इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लाइफ में मेरे दोस्तों कुछ भी करना चाहते हो, let's say some of you wants to be the doctor, some of you wants to be the lecturer, professor, engineer. I am sure आप सब ने अपने अपने कोई एम बनाया होगा. I am sure about that. You belong to a very good family. पढ़ी लिखी फैमिली से आपका ताल्लुक है, अच्छी फैमिली से आपका ताल्लुक है. आई एम श्योर आप सब ने अपना अपना टाइम बनाया. आई फील वेरी प्राउड कि आप सब यहाँ बैठे हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ सेशन करके. आई एम श्योर आपको भी खुशी हो रही होगी इस सेशन में आके. देखो मैं तुम्हें सच बता दूं, तुम्हें कामयाब होना ना, अगर तुम्हें कहे कोई शॉर्टकट है, ये करो ऐसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं. सिंपल सा फार्मूला. सबसे पहले एजुकेशन. आपको एजुकेशन चाहिए. एजुकेशन के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. इसको तो अपने माइंड में रख लो. आज तो कहते हैं ना भाई एजुकेशन में कुछ नहीं रखा हुआ, फला काम सीख लिया, फला काम सीख लिया, फला काम सीख लिया, तो वो काम ही सीखते रहोगे, कामयाब नहीं हो पाओगे. आपको एजुकेशन लाजमी है. लेट्स से आप चाहते हो कि किसी बीमारी का सोल्यूशन दो, कैंसर पे काम करो, कैंसर का सोल्यूशन दो, मैं शुगर डायबिटीज का मैं उसको सोल्यूशन दूं, तो आपको मेडिसिन की फील्ड पे काम करना पड़ेगा. आपको मेडिसिन की फील्ड को पढ़ना पड़ेगा. बगैर मेडिसिन की फील्ड को पढ़े हुए यू कैन नॉट फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दोस डिजीजेस. कैन यू? कर सकते हो आप? नो. कोई स्टडी सिस्टम से कहता नहीं, स्टडीज में एजुकेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आनी चाहिए. एजुकेशन सिस्टम से आप सेटिस्फाई नहीं हो. अगर आप एजुकेशन सिस्टम में अपना रोल अदा करना चाहते हो तो आपको एजुकेशन हासिल नहीं करनी पड़ेगी, ताकि आप हासिल करो फिर जाके चेंजेस करो. आप चाहते हो कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में अपना रोल अदा करूं, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा. इट इज द की ऑफ द सक्सेस. ट्रू सिंपल फार्मूला. आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी प्लस स्किल्स भी, कि बात कैसे करनी है, रिएक्ट कैसे करना है, प्रेशर को कैसे अब्सॉर्ब करना है, चैलेंजेस को कैसे देखना है. चैलेंजेस आएंगे लाइफ. मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं. चैलेंजेस ऐसे हैं, कोई डिश बनाता है, कढ़ाई में आप नमक भी डालोगे, मिर्ची भी डालोगे, टमाटर भी आएगा, पानी भी आएगा, चिकन जो भी डालोगे ना, उसके बाद जाके आप कढ़ाई कहते हो कितना बड़ी जबरदस्त कढ़ाई बनी है. तो जैसे कढ़ाई बनाने के लिए आप जो ये इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, इसी तरह सक्सेसफुल होने के लिए चैलेंजेस भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे, क्रिटिसिज्म भी आएगा, अकेले भी होगे. बाद में आपको लगे खत्म, बस अब मैंने अपना बेस्ट दे दिया, खत्म कर लेता हूँ. जब भी ऐसा लगे कि मैं अपना बेस्ट दे दिया है, इट्स टाइम टू वाइंड अप, इट्स टाइम टू रैप अप, इट्स टाइम टू स्टेप डाउन. आप माइकल जॉर्डन की वो लिस्ट रोल कर लो, जब उसने अपने मेमोराइज किया था लिस्ट के, जिस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और अपने आप से डिसाइड करा कि इस लिस्ट में मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो. आप जेके रॉलिंग को याद कर लो, जिसको 12 फेलियर मिले, जिसकी जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, जिसके पास अपने कंप्यूटर खरीदने के, आज उसकी वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है. तो आपको एजुकेशन लाजमी हासिल करनी है. और एजुकेशन आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमारा सेशन खत्म होगा. सम ऑफ यू गोना आस्क क्वेश्चन. आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे लोग हेजिटेट कर रहे होंगे, पूछना चाहते होंगे लेकिन डर रहे होंगे. उस डर को खत्म करना है. जब हम गोल बनाते हैं ना अपने, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये ट्रबल मेकर है. यू आर नॉट अ ट्रबल मेकर. जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, कहते आप लोग कहते हैं कुछ यार ये तो बार बार प्रॉब्लम में प्रॉब्लम लेकर आ जाता है. वो प्रॉब्लम नहीं है. यू आर नॉट अ ट्रबल मेकर. ट्रबल मेकर नहीं है. आपको जब भी प्रॉब्लम आए, इसका मतलब ये है कि आपको इस पर अटेंशन और देनी है, टू सॉल्व इट, टू सॉल्व दैट इशू. जब भी प्रॉब्लम्स आए, इसका मतलब है कि इस पे आपको थोड़ा और काम करना है, इस पे आपको थोड़ी और अटेंशन देनी है, ताकि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सके. लेट मी गिव यू द एग्जांपल. अगर कोई शख्स, हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, यू कैन नेम इट. एक शख्स कंप्यूटर में अच्छा नहीं है, कंप्यूटर में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, इट डजंट मीन ही और शी इज स्टूपिड. नो. एक शख्स के मार्क्स फिजिक्स में कम आ रहे हैं, इट डजंट मीन ही इज स्टूपिड. नो. इट मीन्स उसको उस सब्जेक्ट पे थोड़ा और ध्यान देना है, उस सब्जेक्ट पे, स्टडीज पे थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा देनी है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट. दिस इज अ सिंपल फार्मूला. आप मैथ्स के एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम करो, अब हो सकता ना कर पाओ, लेकिन दूसरी दफा करोगे, तीसरी दफा करोगे, आपको आसानी होती रहेगी और ऑटोमेटिकली आपकी चीजें फिंगर टिप्स पे आना शुरू हो जाती. तो फर्स्ट टाइम में घबराया मत करो कि मैंने अटेम्प्ट करा ना. नो. दूसरी अटेम्प्ट पे जाओ, तीसरी अटेम्प्ट पे जाओ. आई कैन गारंटी यू, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं, आप लोगों ने करा होगा, जैसे जैसे आप री अटेम्प्ट करते रहते हो, चीजें आसान होती रहती है, चीजें ऐसी हो जाएंगी, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी. तो आपने इस चीज के लिए रखना है कि, इसकी मिसाल ऐसे लो, आप कुछ करना चाहते हो. साइकिलिंग करी आप सबने? शो मी योर हैंड. साइकिलिंग करी आप सबने? गर्ल्स में भी करी होंगी. साइकिलिंग में क्या होता है,
पहली दफा साइकिलिंग करते साइकिल चला लेते हैं, गिरते हो, चोटें लगती हैं, होता नहीं होता? माँ बाप मना करेंगे मत करो, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, माने आप लोग? सीखी नहीं सीखी? चोटें खाई नहीं खाई? तो पहली अटेम्प्ट में तो नहीं सीखी, लेकिन करते गए और आप अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एक्सपर्ट इन दैट। अब आप साइकिलिंग सिखा भी रहे हो, छोटो आओ इधर आओ, हम तुम्हें सिखाते हैं। साइकिलिंग ऐसी होती है, जब वो गिरेगा आपको पता है जो चोट लगी है, आपको पेन नहीं होगा, आपको पता है ये पेन उसको इसीलिए हो रहा है बिकॉज ही वांट्स टू लर्न, वो लर्निंग चाहता है। और ये पेन, इस लर्निंग जैसी वो सीखना सीख जाएगा, ही फील्स हैप्पी कि जो मैं मेहनत कर रहा था मुझे आउटपुट मिल गया। आपने सिंगिंग का शौक है किसी को? ठीक है, टू गाइस, किसी को सिंगिंग का शौक है, अगर मैं उसको पहली दफा सिंगिंग के लिए खड़ा कर दूं, क्या वो एक्सपर्ट हो जाएगा? उसके अंदर जितना भी टैलेंट होगा वो पहली दफा सिंगिंग में तमाम नोट्स को मीट नहीं कर पाएगा। जो सिंगिंग का आर्किटेक्चर है, सुर और ताल जैसे कहते हैं, लेकिन वो सिंगिंग करता रहेगा, क्या होगा? इंप्रूवमेंट आएगी नहीं आएगी? बेहतरी आएगी नहीं आएगी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूरी नहीं है आपको आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ये बात श्योर है, आप साइकिल एग्जाम्पल ले लो, पहली दफा चढ़ाई गिरे, दूसरी दफा गिरे, तीसरी दफा गिरे, चोटें लगी, ऐसी भी चोटें लगी होंगी, अच्छी खासी ब्लीडिंग हो गई होगी, ऐसी भी चोटें लगी होंगी, आपने नहीं मैं कल से नहीं चलाऊंगा और अगले दिन फिर चला रहे होंगे, और उसको आज आप प्राउड फील करते हो कि हमने वो चोटें खाई हैं और हमने साइकिलिंग सीखी है। यही फार्मूला है साइकिलिंग का, और सेम फार्मूला आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम फार्मूला। मैंने आपको सिंगिंग एग्जाम्पल भी दे दी, सेम फार्मूला। आप लाइफ में कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, कभी भी कामयाबी है रातों रात नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती। अगर आप अपने करियर को देखो, जो मास्टर्स करना चाहते हैं, इट टेक्स अराउंड मोर देन 16 ईयर्स। जिसने मास्टर्स करना है उसको 16 साल से ज्यादा एफर्ट करनी होती है, उसके बाद जाके वो मास्टर होता है। किसी ने डॉक्टर बनना है तो अराउंड 20 ईयर्स या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड, उसके बाद जाके वो डॉक्टर बनता है, उसके बाद भी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, लर्निंग चलती रहती है। तो कीप दिस इन योर माइंड कि आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे विद गुड इंटेंशन, नियत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अ क्रिएटिव मैन गेट्स मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव, नॉट बाय द डिजायर टू बी। जो क्रिएटिव मैन होगा उसको क्रिएटिव कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी से, अचीवमेंट से, किसी को हरा के नहीं, किसी को नीचे गिरा के नहीं, किसी को ह्यूमिलिएट करके नहीं, किसी को ये नेगेटिविटी दिमाग में नहीं रखनी, पॉजिटिविटी रखनी है कि मुझे आगे जाना, मुझे ऊपर जाना, मुझे अपना गोल बनाना। आस्किंग हेल्प, आज से इस लॉजिक को चेंज कर लो, आस्किंग हेल्प इज योर स्ट्रेंथ। यू नो हाउ? हेल्प लेना आपकी स्ट्रेंथ कैसे? जब आप किसी से हेल्प मांगते हो, इसका मतलब यह है कि आप अलाउ कर रहे हो अपने लिए लर्निंग को, आप अलाउ कर रहे हो कि मुझे लर्निंग की जरूरत है, आप मेंटली तौर पर रेडी हो रहे हो कि मुझे लर्निंग करनी है, मुझे अपने आप को अपडेट करना है, ये चीज मिसिंग है मेरे अंदर। तो व्हेनेवर यू नीड हेल्प, आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, आप सोशल मीडिया से हेल्प ले सकते हो, आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो, आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हो, पूछो उससे हेल्प, अगर यू थिंक कि ही इज गुड इनफ, शी इज गुड इनफ, इसने कैसे करा, यू मे आस्क फॉर द हेल्प। हेल्प क्यों ले रहे हो? जब आप हेल्प मांगते हो किसी से, तो मेंटली तौर पर आप इस चीज में आते हो, यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू अपडेट योरसेल्फ, टू लर्न। हेल्प मतलब है कि आप लर्निंग करना चाहते हो, हेल्प मतलब यह है आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, हेल्प मतलब यह है जो कंफ्यूजन है उसको दूर करके आप आगे जाना चाहते हो।